हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 22 जून 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिना भूले हुए, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्किल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 जून को। ओके, बस 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। यूनिवर्सल है, सभी को पता है। तो इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। घर पर योग, परिवार के साथ योग, इसकी थीम रही है। ओके, अगला प्रश्न है, बस 2020 के लिए विश्व जल सर्वेक्षण दिवस भी 21 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है हाइड्रोग्राफी एंड वर्लिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। ओके, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया 21 जून को, क्योंकि कल था सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन था। अगर आपको इस सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो एक वीडियो हमने कल बनाया था सूर्य ग्रहण के ऊपर, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 21 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन किस ग्रह के ट्राइटन नामक सबसे बड़े चंद्रमा पर खोज करने के लिए नया ट्राइटेंट मिशन भेजा जाएगा? तो नेपच्यून के लिए ये मिशन जो है भेजा जाएगा। अब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये इसका लोगो हो जाता है, और इसका जो नारा है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म इसकी जो इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाती है क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में होती है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। ओके, स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और चार्ल्स वोल्डेन इसके प्रबंधन है। लॉरी गार्वर जो है वो डेप्यूटी प्रबंधक हैं। संस्थापक अगर पूछ ले जाए तो कौन है? तो वो है ड्वाइट डेविड आइजनहावर। तो ये भी आपको याद रखना। अब जो नासा से संबंधित वीडियो गेम है वे कौन कौन से? तो मूनवेस एल्फा, नासा साइंस, इन्वेस्टिगेशियस, प्लांट ग्रोथ, ये सब जो है वीडियो गेम है नासा के। कभी पूछ लिएगा इनमें से एक नाम तो वो याद रखिएगा। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं कुवातवेक वोरोनोव। कुवातवेक वोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल होती है बिश्केक, और यहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है सोम। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में भारतीय अमेरिकी देवेन पारेख को नामित करने के लिए अपने इरादे की घोषणा कर दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा किया है। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो राजधानी क्या होती है? वाशिंगटन डीसी। इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है। ओके, और इसकी जो संसद है वो संघीय संसदीय लोकतंत्र है। जो यहाँ की सरकार है वो कैसी है? तो संघीय संसदीय लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, और उपराष्ट्रपति माइक पेंस जी हैं। एक मालाबार सैन्य अभ्यास होता है जो यूएसए, इंडिया और जापान के साथ में मिलकर होता है। एक ट्राइम्फ भी जो सैन्य अभ्यास होता है वो यूएसए और इंडिया के साथ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किया गया परियोजना की निगरानी धन अनुदानों का उपयोग के साथ परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में सक्षम पोर्टल कौन सा है? तो वो है सत्याभामा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ओके, अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक नौकरी मंच विकसित करने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों सहित एक समिति का गठन किया है? तो नीति आयोग ने ये गठन किया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ओके, तो और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं राजीव कुमार जी, और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत जी। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इससे पहले कौन सी कमीशन हुआ करती थी? तो इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। उसको समाप्त करके नीति आयोग का गठन हुआ है 2015 में। अगला प्रश्न, देश भर में प्रमुख अभियानों की नवाचार और उद्यमता पहल का समर्थन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने नीति आयोग की किस पहल के साथ साझेदारी करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो अटल इनोवेशन मिशन
की पहल के साथ साझेदारी की जो है सहमति व्यक्त की गई। अब नीति आयोग की एक बात और याद रखिएगा, ये एक संविधानेतर निकाय है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जून 2020 में कितने नए उम्मीदवार 20 राज्यों से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? तो वो हैं 61। ओके, अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि दी है? तो डॉक्टर सेथुरमन पंचानाथन को नियुक्त करने की जो है पुष्टि कर दी है। कहाँ नियुक्त किया जाएगा इनको? भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये, और इन्हें नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जो विजय केलकर की जगह लेने के लिए दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो वो हैं उर्जित पटेल जी। अगला प्रश्न है, वह भारतीय कौन है जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में दुनिया में 9वें सबसे अमीर अरबपति बन गए, जिनकी कुल जो संपत्ति है वो 64.6 अरब डॉलर है? तो वो है मुकेश अंबानी जी। ये CMD है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। अगला प्रश्न, फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 प्रतियोगिता का मेजबान देश कौन सा है? तो वो है भारत। अब सामान्य ज्ञान के देश कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 21 जून 1921 को हुई थी, और स्थान कहाँ पर हुई थी? तो मोनाको में हुई थी। अगला प्रश्न, एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना कब हुई? तो 8 मई 1954 को हुई थी, मुख्यालय कुआलालंपुर में है। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1975 में हुई थी, मुख्यालय कोलकाता में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई? तो 6 मार्च 1948 को हुई थी, मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। किर्गिस्तान की राजधानी हम आपको बता ही चुके हैं, बिश्केक होती है, और इसकी जो मुद्रा होती है किर्गिस्तानी सोम होती है। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 जून को मनाया गया है, और ये 25वां पठन दिवस था 2020 में। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया, इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है एवरी एक्शन काउंट्स। अगला प्रश्न है, पठन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 19 जून से 25 जून तक पठन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। पठन महीना कब तक मनाया जाएगा? तो ये 19 जून से 18 जुलाई तक मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो भारत बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के सप्ताह भर चलने वाले समारोह की शुरुआत 15 जून 2020 को किस केंद्रीय विषय के तहत सोशल मीडिया गतिविधियों के साथ हुई है? तो योग एट होम एंड योग विद फैमिली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2020 को वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ठिकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो 41 कोयला ठिकानों की जो है नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। अगला प्रश्न, भारत की पहली ऑन डिमांड क्लाउड सेवा का प्रदाता कंपनी कौन सी है? तो वो है डेटा समुद्र बेंगलुरु, ये टेली इंडिया की सहायक कंपनी है। अगला प्रश्न, 21 जून को संगीत के माध्यम से स्पिरिट ऑफ योग नामक योग उत्सव किस संस्थान द्वारा दुनिया भर में भारतीय मिशन के माध्यम से शुरू किया जाएगा? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में सेवा की? 19 जून को हैदराबाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो BPR विठाल इनका नाम था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये इकोनॉमिस्ट से, और ये वित्त आयोग के 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके थे। अगला प्रश्न, ए सॉन्ग ऑफ साइंस एंड फायर सीरीज के लिए साइंस फिक्शन लिखन श्रेणी में टेरन प्राइज के विजेता कौन है? तो वो है मॉरिस हाइम्स, ये मुंबई के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, खेल मंत्रालय खिलाड़ियों की मदद से देश भर में जिला स्तर पर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है। तो कितने जो खेल सेंटर खोले जाएंगे कितने? तो वो 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है। अगला प्रश्न, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा जो कि आम की एक किस्म है, बाराबंकी हथकरघा, किन विशेष उत्पादों को भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड और गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के सहयोग से किस संस्थान ने वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट, RT-PCR किट और RNA आइसोलेशन किट नामक कम लागत वाली कोविड-19 नैदानिक किट विकसित की है? तो IIT गुवाहाटी ने इसे विकसित किया है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान संस्थान का स्थान क्या है? तो वो है मनोरा पीक, नैनीताल, उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। महानगर
फोन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएनएल की बात करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 15 सितंबर 2000 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसभा कब अपनाया गया? तो 1951 में अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1954 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पढ़ना दिवस समारोह केरल राज्य में पुस्तकालय आंदोलन के पिता के सम्मान में चिन्हित है। तो जिनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्वर्गीय पोथवियल नारायण पनिकर जी। अब हम आज नया क्या सीखने वाले? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा सागर पूछ लिया है कौन सा है? तो वो है आर्कटिक सागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछ लिया जाए तो वो है इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6650 किलोमीटर लंबाई है इसकी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजोन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मैडोना नदी है जो कि अमेजोन की सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली जो कि भारत के असम के जोराहाट में अवस्थित हो कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रूस। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, 44 हेक्टेयर है केवल। विश्व की सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है तो वो है भारत। विश्व में सबसे लंबी रेखा वाला देश है तो वो है कनाडा। ओके, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। इसकी 13 देश से सीमा जो है टच होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोवी है। विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर की है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया है जो कि लीबिया में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बोस्टोक अंटार्कटिका है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। बहुत ही जीके के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहेंगी। छोटी छोटी वीडियोज़ भी आते हैं जैसे वैकेंसी न्यूज़ है और कोई अपडेट न्यूज़ है, कोई करंट न्यूज़ है, आपकी कोई भी रिजल्ट की न्यूज़ है, वो आपको सब मिलती रहेगी। और करंट अफेयर जीके वगैरह तो पढ़ने को आपको मिलते ही रहेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपनी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। ओके, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन शेयर चैट ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको खबरी ऐप पर जाना है, तैयारी बिगनर्स की सर्च करना है और वहाँ सब्सक्राइब भी करना, वो फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन करते रहना है। उससे आपके काफ़ी बेनिफिट होंगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाया करे और अपने नोट्स या रिवीजन के तौर पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आप ही का बेनिफिट है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड फॉलो माई खबरी चैनल एंड यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।